गणेशाय नमः। गुरु साहब महाराज की जय, साधु बाबा की जय, संत सिंगाजी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्याय नमः। वहाँ गए की कहत है, शरण गए की लाज। साहेब तुम्हारे पास है, तारे धुर पहला। श्री राम नाम महामंत्र है, रामे तीर में रामे। मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्य, राम नाम बराने। वर्णानाम संदानाम रसानाम गीतो समीपो, मंगला नाम करतारो वंदे शारदा विनायको। हे सज्जनों, आज सभी श्रोताओं के मैं गुरु साहब देव जी संत की लीला में सुनाना चाह रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देव जी संत गुरु साहब बाबा की जीवन चरित्र और उनकी लीलाएं जरूर सुने। एक दिन गुरु साहब बाबा सभी बाल सखाओं के साथ में बछड़े चराने के लिए गांव से बाहर जाते हैं। जब गुरु साहब बाबा देव जी संत बछड़े चराते चराते कभी उनका मन भक्ति मार्ग में लग जाता है, कभी उनका मन खेल में लग जाता है। सभी बालक से कहते हैं, बालकों आज हम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और कभी कहते हैं, हे बालक, हे ग्वालो, आज हम भगवान का भजन करने के बाद थोड़ी देर हम खेल खेल लेते हैं। इसी प्रकार खेलते खेलते एक दिन देव जी से सारे बालक कहते हैं, हे देव जी, हमें भूख लगी है। तब देव जी संत कहते हैं, बालक आपको क्या खाना है? तो पास में एक मुनिया गोनन का खेत था। तो देव जी संत से सभी बालक कहते हैं, हे देव जी, हमें ककड़ी खाने का मन बोलता है। सभी बालक विचार करते हैं और मुनिया गोनन के पास पहुंच जाते हैं। मुनिया गोनन से कहते हैं, हे माँ, हमें ककड़ी खाना है, आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तभी मुनिया गोनन कहती है, हे बालक, हे देव जी, ये आपके लिए ककड़ी नहीं बोई है। बड़ी मेहनत से मैंने खेत में ककड़ी लगाई है, मैं आपको ककड़ी नहीं दूंगा। तभी देव जी कहते हैं कि हे माता, आपकी सब इच्छा पूरी करे, आप हमें ना दे। ऐसे बोलकर देव जी संत वहां से चल पड़ते हैं, सभी बालक के साथ में घर की तरफ। देव जी संत घर पहुंचते हैं। मुनिया गोनन उस खेत में जाकर ककड़ी देखती है तो पता चलता है कि एक भी ककड़ी नहीं है पेड़ में। मुनिया गोनन सिर पटक कर रोने लग जाती है कि मेरे खेत में इतनी सारी ककड़ी लगी थी, आज तो एक भी ककड़ी नहीं है। दौड़ी दौड़ी मुनिया गोनन राम सिंह महाराज के पास पहुंच जाती है और कहती है, हे राम सिंह बाबा, आपके बालक और उनके सखा ने मेरे खेत की सारी ककड़ी तोड़ ली, सारी ककड़ी तोड़कर खा ली। देव जी कहते हैं, गोरे, देव जी ये बात सुनता है। तब राम सिंह महाराज कहता है, देव जी, आपने ऐसा गलत काम क्यों किया? देव जी कहता, पिताजी, हम लोगों ने इस माता से ककड़ी मांगी थी, परंतु इसने देने से मना कर दिया। और जब हमको देने से मना कर दिया तो हम लोग वापस घर आ गए। हमें इन्हें ककड़ी नहीं दी और ये हमें झूठा लाछन लगा रही है। तब कहती है मुनिया गोनन कि बाबा, ये आपका बालक झूठ बोल रहा है, मेरे खेत में एक भी ककड़ी रहने नहीं दी है। तब देव जी कहते हैं, माता, आप मुझे झूठा दोष लगा रही है। राम सिंह महाराज से फिर बोलती है, आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो मेरे खेत में चलकर आप देख लीजिए, इसने संपूर्ण ककड़ी को खा गया, तोड़ लिया, नाश कर दिया है। और उसी वक्त देव जी को लेकर राम सिंह महाराज मुनिया गोनन के खेत में जाते हैं और वहां क्या देखते हैं, जैसे खेत के अंदर
प्रवेश करते राम सिंह महाराज, देव जी महाराज, वहां पर पूरी ककड़ी लगी हुई थी, एक भी ककड़ी नहीं तोड़ी गई। मुनिया गुणन देखकर विचार करने लगी, मैं अभी देख कर गई, यहाँ पर ककड़ी नहीं थी, ये ककड़ी कहाँ से आ गई? पर ये लीला को कौन जान सकता, ये तो परमात्मा देव जी की लीला है। जैसे ककड़ी देखी उस बड़ी शर्मिंदी हुई, कहने लगे राम सिंह बाबा, मैं झूठी हो गई, मैंने आपके बच्चे को आपको झूठा लाछन लगा दिया, आप हमें माफ कर देना। और उसी वक्त मुनिया गुणन राम सिंह महाराज को प्रणाम करती है, देवजी संत को प्रणाम करती है, माफी मांगती है और अपने घर को चली जाती है। इस प्रकार देवजी संत ने एक भक्त को सच्चाई की परीक्षा, सत्य की परीक्षा दिखाई। ऐसे देवजी संत जो संपूर्ण जगत में धर्म की रचना करने के लिए अवतार लेते हैं, ऐसे देवजी की लीला अपरंपार है। बोलो देवजी महाराज की जय, गुरु साहेब बाबा की जय, जयता बाबा की जय, सब संतों की जय।